हेलो फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसा आप जानते हैं एक डॉक्यूमेंट बेस रिजिम है। इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन यदि हम करते हैं तो वो सपोर्टेड होनी चाहिए किसी ना किसी डॉक्यूमेंट जो कि जीएसटी लॉ के अंदर स्पेसिफाइड है। और यदि कोई ट्रांजैक्शन या सप्लाई होती है बिना किसी डॉक्यूमेंट के तो दिस में लीड टू पेनल्टी और एंड प्रोसिक्यूशन अंडर सीजी एक्ट। तो आपको पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन भुगतना पड़ सकता है अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो इसीलिए दोस्तों आज का मेरा वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो है टाइप ऑफ इनवाइसिंग अंडर जीएसटी। मतलब कौन कौन से इनवाइसेस इशू करने हैं किस किस ट्रांजैक्शन के लिए, ये वीडियो उसके ऊपर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, टाइप ऑफ इनवाइसिंग अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टैक्स इनवाइस एंड बिल ऑफ सप्लाई की। टैक्स इनवाइस कब इशू करना है या बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करनी है। तो दोस्तों सभी रजिस्टर्ड पर्सन को, यहां पर सभी में मैं एक्सेप्ट कहूंगा सप्लायर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपोजिशन डीलर, मतलब जो सप्लायर डील करते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज में और जो कंपोजिशन डीलर है उनको छोड़कर जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं यदि वो सप्लाई करते हैं किसी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की तो ये ट्रांजैक्शन जो है सपोर्टेड होनी चाहिए। मतलब इसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए इस ट्रांजैक्शन के लिए उसे हम बोलेंगे दोस्तों टैक्स इनवाइस। मतलब इनको टैक्स इनवाइस इशू करना जरूरी है यदि ये कोई सप्लाई करते हैं टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रूल एप्लीकेबल, टैक्स इनवाइसेस का रूल एप्लीकेबल नहीं है सप्लायर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज और कंपोजिशन डीलर के लिए। तो दोस्तों इनको जो डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे बिल ऑफ सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, इनको अपनी इस ट्रांजैक्शन के साथ जो डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा उसे बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्स इनवाइस इशू होगा अदर देन एग्जेम्प्ट गुड्स और कंपोजिशन सर्विसेज डीलर के केस के अंदर। अगला दोस्तों हम बात करते हैं इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई। कब इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच कंसिस्ट ऑफ बोथ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी गुड्स और सर्विसेज की या दोनों की सप्लाई कर रहा है जिसके अंदर की टैक्सेबल गुड्स भी हैं और एग्जेम्प्ट गुड्स भी हैं और ये जो सप्लाई कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है, तो इस केस के अंदर दोस्तों इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जा सकता है। ये इशू किया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा और इशू किया जाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रिसिप्ट वाउचर एंड रिफंड वाउचर की। तो दोस्तों होता क्या है, यदि मान लो मेरे को कोई गुड्स एंड सप्लाई इशू करनी है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स एंड सप्लाई इशू करनी है और उस गुड्स और सप्लाई या उस सर्विसेज को इशू करने के लिए यदि कोई पेमेंट एडवांस में रिसीव्ड की जाती है बाय सप्लायर, जो ये रजिस्टर्ड पर्सन है या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, तो उसको इस एडवांस के अगेंस्ट में एक वाउचर इशू करना पड़ता है जिसे कि रिसिप्ट वाउचर कहा जाता है, जो कि जीएसटी में मेंशन है। तो उसे रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ता है। और इसके ऑपोजिट अगर हम बोलें कि यदि मान लो हमने या इस रजिस्टर्ड पर्सन की हम बात कर लें, इसने गुड्स इशू करने के लिए, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के लिए इसने एडवांस लिया था, यदि किसी कारण से वो सप्लाई नहीं कर पाता, मतलब आफ्टर रिसीव्ड एडवांस नो सप्लाई मेड ड्यू टू एनी रीजन, इन दैट केस रिफंड वाउचर विल बी इशूड बाय दिस रजिस्टर्ड पर्सन। तो उसको एक रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, मतलब सप्लायर को रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों डिलीवरी चालान की। तो इन केस देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर द फॉलोइंग रीजन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर
कभी मतलब गुड्स की मूवमेंट करनी पड़ती है एंड नो टैक्स इनवाइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई इज बीइंग इशूड, देन डिलीवरी चालान कैन बी इशूड फॉर सच सिचुएशन। कि यदि कोई मूवमेंट करनी पड़ रही है किसी गुड्स की और किसी रीजन से हम जो हैं जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे टैक्स इनवाइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या बिल ऑफ सप्लाई हम नहीं इशू कर पा रहे हैं, उस केस के अंदर जो है डिलीवरी चालान इशू किया जाता है। अब वो सिचुएशन मैं आपको बता दूं किन सिचुएशन के अंदर डिलीवरी चालान इशू किया जाता है। तो पहली सिचुएशन है दोस्तों सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लायर इज नॉट नोन। मतलब जिस समय वो प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब सप्लायर के प्लेस ऑफ बिजनेस से रिमूव हो रही है उसमें क्वांटिटी पता ना हो तो उस केस के अंदर डिलीवरी चालान इशू किया जाता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, यदि कहीं जॉब वर्क के लिए गुड्स को भेजा जा रहा है और जॉब वर्क के बाद वो गुड्स दोबारा आएंगी तो उस केस के अंदर भी डिलीवरी की जा सकती है, गुड्स को मूवमेंट की जा सकती है सपोर्ट डिलीवरी चालान की सपोर्टिंग के बेस पर। तीसरा है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। अगर कोई गुड्स की जो मूवमेंट हो रही है वो अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई मतलब वो सप्लाई नहीं हो रही तो उस केस के अंदर भी डिलीवरी चालान इशू किया जाता है दोस्तों। जैसे कि ब्रांच ट्रांसफर किया जा रहा है विद इन द स्टेट, अगर एक ही स्टेट के अंदर मैं अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में गुड्स मूव कर रहा हूं या जो गुड्स हैं वो सेंड की जा रही हैं फॉर अप्रूवल बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस के ऊपर सेंड की गई हैं, यदि वो रिजेक्ट होती हैं तो वो वापस आ जाएंगी, तो इस केस के अंदर भी दोस्तों डिलीवरी चालान जो है इशू किया जाता है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन एसकेडी मतलब सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन सीकेडी कंडीशन इन बैच और लॉट्स, तो इस केस में भी दोस्तों डिलीवरी चालान इशू किया जाता है। और लास्ट सच अदर सप्लाई एज में बी नोटिफाई बाय द बोर्ड, तो अगर कोई बोर्ड द्वारा कुछ और सिचुएशन भी मेंशन की जाती है तो उस केस के अंदर भी दोस्तों डिलीवरी चालान जो है इशू किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पेमेंट वाउचर की। पेमेंट वाउचर इशू किया जाता है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है दोस्तों, रिवर्स चार्ज के अंदर जो रिसिपेंट है, रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो जो है टैक्स पे करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। इसमें सप्लायर टैक्स पे नहीं करता। जैसे जीटीए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस के अंदर जो रिसिपेंट्स ऑफ जो सर्विसेज है वो जो है रिवर्स चार्ज पे करता है, तो और इस रिवर्स चार्ज के लिए वो एक पेमेंट वाउचर इशू करेगा। इसी तरह दोस्तों डेबिट नोट कब इशू किया जाता है? डेबिट नोट इशू किया जाता है जैसे कि मान लो जो एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू है या टैक्स चार्ज किया है किसी भी सप्लाई के लिए, किसी भी मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मैंने इनवाइस में मेंशन किया है। सपोज इन केस मेरे से इनवाइस में मैंने कम टैक्स वैल्यू शो की है या टैक्स कम चार्ज किया है, जबकि उसकी एक्चुअल टैक्सल वैल्यू या टैक्स चार्ज है वो ज्यादा होना चाहिए था, तो इस केस में सप्लायर जो है वो डेबिट नोट इशू करेगा और इसके लिए वो पेमेंट कलेक्ट करेगा रिसिपेंट से। अगला है क्रेडिट नोट दोस्तों। क्रेडिट नोट डेबिट नोट का उल्टा है। यदि जो टैक्सेबल वैल्यू है या टैक्स चार्ज किया गया है एक्चुअल और इनवाइस पे जो चार्ज किया गया है टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्ज इनवाइस पे ज्यादा शो किया गया है, जबकि एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज वो कम बनता है, तो इस केस के अंदर क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। इसके अलावा वेयर द गुड्स आर रिटर्न्ड और वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, मतलब यदि गुड्स सप्लायर के पास रिटर्न आते हैं तो इस केस में भी सप्लायर जो है क्रेडिट नोट इशू करेगा, या गुड्स जो हैं कम है तो उस केस में भी दोस्तों क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। तो ये सारे इनवाइसेस थे जो कि डिफरेंट सिचुएशन में इशू किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।